नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सभी छात्रों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जितने भी छात्र जो कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से पीजी के लिए एडमिशन फॉर्म भरना चाहते हैं वो कैसे भर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। और लिंक भी इसको लेकर के एक्टिव कर दिया गया है। मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, उसमें आपको बताया हुआ था कि लिंक जब एक्टिव किया जाएगा तो फिर से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और फाइनली जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे इसके लिए अप्लाई के लिए लिंक जो है एक्टिव कर दिया गया है। साथ में जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जितने भी छात्र जो कि फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका इंट्रांस एग्ज़ाम के आधार पे जो परीक्षा होगा, यानी कि एडमिशन होगा, तो जो इंट्रांस एग्ज़ाम की जो सिलेबस होगी, परीक्षा की सिलेबस होगी, क्या होगी, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे इसी तरह की वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, आपको सारी प्रोसेस जो है बताते हैं फॉर्म भरने का। उससे पहले दोस्तों, अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से पीजी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इस सूचना को जानना आपको ज़रूरी है। इसमें देखेंगे तो कहा गया स्नातकोत्तर सत्र 2024 से 26 में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा संबंधित सूचना। कहा गया कि विश्वविद्यालय नामांकन समिति एवं विद्वत परिषद की दिनांक 11/7/2024 एवं 15/7/2024 को बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के अंतर्गत स्नातकोत्तर सत्र 2024 के सभी कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में नामांकन पात्रता परीक्षा यानी कि इंट्रांस टेस्ट के आधार पर लिया जाएगा। परीक्षा का प्रारूप इस प्रकार होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले तो कहा गया कि समूह एक में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक एक अंक का कुल 50 अंक। यह समूह ए सभी संकाय के छात्रों के लिए समान होगा। देखिए, जितने भी छात्र किसी भी ऑनर से अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वो ग्रुप ए का जो क्वेश्चन होगा वो सभी छात्रों के लिए होगा, ठीक है। और जो कि 50 अंक होंगे और सभी क्वेश्चन एक एक अंक का होगा, टोटल 50 अंक का होगा। वही देख लीजिए, ग्रुप बी में 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 2 अंक का होगा, मतलब 150 का होगा। और इसमें विषय आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें वही छात्र लेंगे जो कि आप जिस विषय के छात्र हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मतलब पीजी के लिए आप जो भी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा जिस भी ऑनर से, उसी के अकॉर्डिंग आपका इसमें प्रश्न रहेगा। वही ए वाले में सभी लोग जो है सम्मिलित होंगे। उसके बाद क्या है कि अगर कोई छात्र इन 6 विषय भोजपुरी, लोक प्रशासन, प्राकृत, दर्शन शास्त्र, प्राचीन इतिहास एवं संस्कृत में नामांकन लेना चाहते हैं तो वह इन विषयों में पात्रता परीक्षा देंगे। तो ऊपर वाले तो हो ही गए मुख्य परीक्षा जो कि 150 का होगा और जो 50 नंबर का होगा, यहाँ पे देखेंगे तो सबके लिए है। लेकिन अगर इन 6 सब्जेक्ट में जो छात्र एग्ज़ाम लेंगे यानी कि एडमिशन लेंगे उनको इन सभी 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, कहा कि किसी भी संकाय के छात्र उपरोक्त 6 विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप मतलब आर्ट आपका ग्रेजुएशन में था या कॉमर्स था या साइंस था, आप कोई भी स्ट्रीम के छात्र हैं, आप जो है इन 6 विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं पीजी में नामांकन के लिए। कहा गया कि उपरोक्त 6 विषयों में सीट खाली रहने पे दूसरे विषयों में पात्रता परीक्षा पास करने वाले का भी मेगा सूची में स्थान दिया जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जितने भी सब्जेक्ट है, अगर सीट खाली रहती है तो जो दूसरे विषय में परीक्षा देंगे जो छात्र, अगर उनका उस लिस्ट में नाम आता है तो ऊपर जो भी सब्जेक्ट है उसमें उनको मौका दिया जाएगा एडमिशन के लिए। देखिए, कहा गया कि शेष विषयों में नामांकन हेतु आधार प्रतिष्ठा या विषय वैकल्पिक विषय होगा, ठीक है। इसके बाद कहा कि पात्रता परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, मतलब निगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा। वही कहा गया कि अनारक्षित श्रेणी के छात्र को पास करने हेतु समूह ए एवं बी जोड़कर 80 अंक एवं आरक्षित श्रेणी के छात्रों को 70 अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। मतलब ए तो सभी छात्रों के लिए होगा, लेकिन बी वो उन छात्रों के लिए है जिनका जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें जो है कम से कम जो जनरल वाले होंगे उन्हें जो है 80 अंक और जो SC ST वाले होंगे उन्हें जो है 70 नंबर लाना जरूरी है। इसके बाद देखिए, कहा कि छात्र अपना आवेदन ध्यानपूर्वक भरेंगे, क्योंकि 10-50 किसी प्रकार सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। आवेदन शुल्क 800 रुपया होगा। पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र का प्रतिष्ठा विषय में 45 एवं वैकल्पिक विषय पास विषय में कुल 55% होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन www.vksuexam.com पर दिनांक 17/7/2024 से 26/7/2024 तक
कर सकते हैं। तो जो फॉर्म आपकी एडमिशन के लिए जो फॉर्म है वो 26 तक भरा जाएगा, आज से ही भरा जा रहा है। मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे। लेकिन इस फॉर्म को जो अप्लाई करेंगे उनका जो है ग्रेजुएशन में, अगर ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से पीजी कर रहे हैं ऑनर्स वाले से तो उसमें 45% नंबर, और सब्सिडी वाले विषय से अगर पीजी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन वाले सब्सिडी विषय से पीजी कर रहे हैं तो उसमें 55% नंबर लाना ज़रूरी है ना, और तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप जो है फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, A to Z प्रोसेस बताने वाला हूँ। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा अपने मोबाइल के डेस्कटॉप लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र में। यहाँ पे आएंगे और टाइप करेंगे VKSU, लिख करके आप सिंपल सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको नीचे जो है आना है मेन्यू में, और इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर जो कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा बिहार http://vksu.in है। इसके नीचे जस्ट आपको दिख जाएगा vksuexam.com http://vksuexam.com, इस पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा वेट करना है। जैसे आप आओगे यहाँ पे आपको जो है नोटिस बोर्ड पे आपको दिख जाएगा कि स्नातकोत्तर सत्र 2024 से 26 में प्रवेश परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन दिनांक 17 से 26 जुलाई 2024 तक RS 800 रुपये आवेदन शुल्क के साथ भरे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पहला नंबर जो लिंक दिख रहा है क्विक लिंक, इस पे आपको क्लिक करना है। पहले वाले स्नातकोत्तर पीजी कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय सत्र 2024 से 26 में प्रवेश के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसका डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें नोटिस में देख सकते हैं कि 800 रुपये के साथ जो है 26 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं आज से लेकर के। आगे की भुगतान के पश्चात आवेदन में किसी तरह की त्रुटि का सुधार नहीं होगा, अतः भुगतान करने से पहले सभी तथ्यों के भली भांति जांच कर ले। आवेदन यहाँ पे दिया गया है कि आवेदन के लिए नया पंजीयन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, ठीक है, या आप क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं फॉर्म अप्लाई की नोटिस को, तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल चलिए हम यहाँ पे क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिशा निर्देश आपको दिया गया है, जिसमें देखेंगे तो पूरा आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कहा गया कि आवेदक ऑनलाइन आवेदन से संबंधित सभी जानकारी नामांकन पोर्टल पे ऑडियंस विकल्प पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा के समय आवेदन फॉर्म में अंकित वर्ग उपवर्ग शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति की जांच के उपरांत ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। प्रवेश के समय दस्तावेजों के उपलब्ध न होने अथवा मान्य होने से प्रवेश नहीं लिया जाएगा। आवेदक का स्नातकोत्तर स्तर पर नामांकन हेतु स्नातक स्तर के सभी विषय में प्रतिष्ठा पास कोर्स उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वही देखिए कहा गया कि प्रतिष्ठा कोर्स में न्यूनतम 45% एवं सहायक सामान्य कोर्स में 55% होना अनिवार्य है। वही देखिए कहा गया कि आवेदक इस निर्धारित स्थान पर आधार क्रमांक प्रविष्ट करें। आवेदक डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर प्रमाण पत्र पर निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट कर सकते हैं। भुगतान करने के पश्चात आवेदन में किसी तरह की सुधार नहीं होगा। सारा कुछ पढ़ने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप पूर्व या वर्तमान में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो अगर है तो आप येस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना पड़ेगा ग्रेजुएशन का, ठीक है। एप्लीकेंट आप अपना नेम देंगे, फुल नेम, यहाँ पे फादर्स का नेम देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, ठीक है, और ईमेल आईडी देंगे। पासवर्ड आप क्रिएट कर लेंगे। देखिए पासवर्ड आपको ऐसा क्रिएट करने हैं कि जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, जैसे आप RAM@1234 आप जो है क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद इसमें भी वही पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे जो कि इसमें देंगे। कंफर्म पासवर्ड होने के बाद यहाँ पे ये सिंबल जो है ये आप जो है टाइप करेंगे, 7 5 जितना भी होता है, 12 होता है, यहाँ पे आपको लिखना है। रजिस्टर्ड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे 6 डिजिट का OTP भेजा जाएगा। आपको यहाँ पे OTP इसी बॉक्स में टाइप करना है और वेरीफाई करना है। तो OTP टाइप करने के बाद आपको वेरीफाइड कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल पे जो है फॉर्म नंबर यानी कि और पासवर्ड आपने क्रिएट किया, सारा कुछ यहाँ पे होगा। आप जो है इसमें फॉर्म नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो लॉगिन वाले सेक्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए यहाँ क्लिक करें, क्लिक करना है आपको। इसके बाद आपको फुल डिटेल्स इसमें देना है, जो कि रजिस्ट्रेशन के समय आप जितना भी डिटेल्स दिए थे यहाँ पे आपको शो अप हो जाएगा। फादर्स नेम शो अप हो जाएगा। आपको हिंदी में अपना नाम जो है लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है, लिख देंगे। माता का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, फुल नेम, अभिभावक का मोबाइल नंबर मतलब गार्जियन का मोबाइल नंबर आपको देना होगा। आधार नंबर आप यहाँ पे जो है देंगे। इसके बाद जन्म तिथि यहाँ से आपको कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद मोबाइल नंबर आपको ऑलरेडी मेंशन है और ईमेल आईडी भी ऑलरेडी मेंशन होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लिंग सेलेक्ट कर लेना है कि आप मेल है फीमेल है। धर्म आपको सेलेक्ट करना है, अब हिंदू मुस्लिम जो भी है। अल्पसंख्यक का ऑप्शन है, अगर आप है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। डोमिसाइल निवास में आप यहाँ पे निवास स्थान बिहार जो भी स्टेट आपका है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। निवास प्रमाण पत्र नंबर आपको देना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आपको पहले बनवाना पड़ेगा, ठीक है, ये होना ज़रूरी है। इसके बाद कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आप ABC है, OBC है, SC ST है या जनरल वाले हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना पड़ेगा, यानी कि जाति प्रमाण पत्र नंबर। इसके बाद इसका इश्यू डेट देना होगा कि किस डेट को आपका ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है, क्योंकि 1 साल के अंदर का होना चाहिए। इसके बाद जो कैंडिडेट EWS के अकॉर्डिंग हैं तो आप यहाँ पे जैसे आप UR EWS यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे ऑप्शन अब ऑलरेडी जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है और कब इसे इशू किया गया है वो डेट यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद अगर आप किसी विशेष कोटा के अकॉर्डिंग आते हैं तो यहाँ पे आप जैसे आर्ट, फाइनेंस, स्पोर्ट्स किसी भी कोटा के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, कोई चूज कर लेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। लेकिन अगर एक बात आप ध्यान रखेंगे कि किसी आप विशेष कोटा के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे उस कोटे का सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा और साथ में सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है वो भी आपको देना पड़ेगा। शारीरिक रूप से विकलांग यानी कि फिजिकली आप हैंडीकैप है तो यहाँ पे आपको यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे विकलांगता का प्रकार पूछा जाएगा और कितने % आप जो है विकलांग है वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। वही PWS सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट जो इशू डेट है वो भी आपका होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कॉर्पोरेट एड्रेस जो है वो आपको टाइप करना है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वो एड्रेस देना है और जिसमें आप जो है विलेज, पोस्ट ऑफिस, ब्लॉक ये सारे डिटेल्स देंगे। और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों इक्वल है तो दोनों में इक्वल टाइप कर देंगे, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट है तो दोनों में आप डिफरेंट टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है, मतलब कितना आपका पिन कोड है टाइप करना है। इसमें भी वही दोनों तरफ आपको एड्रेस में यही करना है कि स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और पिन कोड आपको टाइप करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा आपसे सबसे पहले 10th का डिटेल्स मांगा जाएगा, हाई स्कूल का। यहाँ पे आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर देंगे, रोल नंबर देंगे, कितना मार्क्स आया वो देंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके कितना था ये आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। वही जो इंटरमीडिएट का है वो भी डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट का बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्क्स ऑबिडेंट और कितना मार्क्स टोटल था मैक्सिमम मार्क्स वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। नीचे आओगे तो आपका ग्रेजुएशन का डिटेल्स दिखेगा कि अगर आपने वीर कोर्स यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे पहले ही से वो मेंशन होगा। यहाँ पे कोर्स आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप वीर कोर्स यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स किए हुए थे उस समय, ठीक है। BA किए हुए थे, BSc किए हुए थे या BEd किए हुए थे, कोई भी किए हुए थे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आप जो है उसी समय टाइप किए थे वो शो अप हो जाएगा। पासिंग ईयर देना होगा कि जो भी कोर्स इसमें किए हुए थे उसका पासिंग ईयर क्या था, रोल नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे मार्क्स ऑबिडियंट मतलब कितना मार्क्स आपको आया था, जिसमें आपका ऑनर्स और सब्सिडी कॉम्पोजिशन सभी का जोड़ करके बोला गया हुआ है। और मैक्सिमम मार्क्स मतलब 1500 का ग्रेजुएशन में होता है तो आप यहाँ पे देंगे और यहाँ पे उतना मार्क्स देंगे जो कि आपको ऑनर्स और सब्सिडी दोनों में मिला करके आया हुआ था तीनों ईयर में, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है ऑनर्स कौन था ये देंगे, सब्सिडी कौन कौन था यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया है कि क्या आप स्नातक प्रतिष्ठा विषय से करना चाहते हैं, तो अगर करना चाहते हैं तो येस करेंगे और बताएंगे कि आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो ऑनर्स पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपका कितना नंबर आया था टोटल 800 में, ठीक है। और यहाँ पे 800 आपको मैक्सिमम मार्क्स देना है, क्योंकि आपको भी पता है कि 200 का फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में भी 200 और लास्ट ईयर में 400 का ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम होता है। येस करते हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, नहीं अगर आप करते हैं तो आगे आपको लिखना पड़ेगा कि कौन से मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से ऑनर से आप जो है PG करना चाहते हैं। वहाँ पे अगर येस करते हैं तो ऑलरेडी सब्जेक्ट आ जाएगा, नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा जिसके लिए आप PG में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे कॉलेज प्रेफरेंस आप देंगे। कॉलेज प्रेफरेंस में जो देखेंगे तो वीर कोर्स यूनिवर्सिटी आरा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको सारा कॉलेज दिख जाएगा। जब आप ऑनर्स ऊपर सेलेक्ट करोगे तो किस भी कॉलेज में ऑनर्स का विषय का पढ़ाई होता है मतलब PG में वो आपको दिख जाएगा। सारा प्रेफरेंस आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
इसके बाद दोस्तों आपको जो है अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, जिसका साइज़ जो है 2 KB से लेकर के 50 KB के बीच होना चाहिए। ये यहाँ पे इसके अलावा देखोगे तो आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, जो कि 2 से लेकर के 200 KB के बीच होना चाहिए। और ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और 12th का भी मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स दिख जाएगा। एक बार प्रीव्यू फॉर्म कर लेना है। घोषणा पत्र को आप अच्छे से पढ़ लेंगे कि जो भी फॉर्म आप भरे हैं वो सही तरीके से भरे हैं, किसी तरह की कोई गलती नहीं है इसमें। इसके बाद नीचे आपको जो है 800 रुपये का पेमेंट करके इस PDF को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। और जब एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए डेट आएगा तो उसमें आपको जा कर के भाग लेना है। तो आई होप ये प्रोसेस आपको अच्छा लगा। फॉर्म भरने की प्रक्रिया आप अच्छे से समझे होंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।